नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। अगर आप भी इस चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपने किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग कुंडलिनी अवेकनिंग के बारे में चर्चा करेंगे। और क्या है कुंडलिनी अवेकनिंग, और एक्टिवेट कब होती है कुंडलिनी, और उसके बाद जो है इसकी राइजिंग कैसे होती है, और आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी के किस स्टेज पर हो आपको ये भी पता चल जाएगा मेरी इस वीडियो में। तो उस हिसाब से आप अपनी जर्नी को रीडायरेक्ट कर सकते हो, दोबारा से अपनी जर्नी को एक और स्टेप आगे बढ़ाने में आपकी मदद हो जाएगी अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको पता है कि जब आपका डिवाइन मैस्कुलाइन आपको ट्रिगर करता है, सेपरेशन में आप लोग जाते हो, आप लोगों का एक जो नो कांटेक्ट पीरियड होता है जिसमें आप बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ बात नहीं करते, मिलते नहीं हो, तो आपकी जो कह लीजिए आपकी नेगेटिव साइड्स जो भी सरफेस पर आने लगती हैं ट्रिगर्स के कारण, आपके जो वुंड्स सरफेस पे आते हैं, जो ब्लॉकेजेस आपके अंदर होती हैं, आप उनको देखते हो, उन ब्लॉकेजेस को आप हील करने लगते हो। फिर धीरे धीरे आप उसमें डीप जाने लगते हो और आप बार बार सोचते हो कि ये पैटर्न क्यों ये रिपीट होता है, बार बार आना जाना। डीएम कभी ब्लॉक कर देते हैं, कभी अनब्लॉक कर देते हैं, कभी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं। तो ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है, आप सोचते हो कि शायद अब कुछ सही होगा, बट फिर क्या होता है कि चीज़ें लाइन पर नहीं आती। तो आप लोग और डीपली समझने की कोशिश करते हो, आपको फिर पता चलता है कि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। यू एक्सेप्ट दैट जर्नी, आप एक्सेप्ट करते हो कि हाँ ठीक है, मैं इस जर्नी में हूँ, तो मुझे अब अपने पर काम करना है, इनर वर्क करके अपने आप की अलाइनमेंट करनी है यूनिवर्स के साथ, गॉड परमपिता परमात्मा के साथ। तो कुंडलिनी एक्टिवेशन तो जो है ट्विन फ्लेम्स के रिलेटेड में अगर मैं बोलूँ तो आपका जो डीएम के साथ जब आप मिलते हो, आपकी जब भी उनके साथ आपका इंटरेक्शन हुआ, इंटीमेसी हुई, तो आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग तो तभी से शुरू हो जाती है। आपको पता है कुंडलिनी जो शक्ति होती है ये एक ऐसी शक्ति है जो कि हमारी बिल्कुल नीचे जो हमारा रूट चक्रा है, बॉटम मतलब स्पाइन का जो हमारी लास्ट बोन होती है ना स्पाइन की, वहाँ पर ये कुंडलिनी शक्ति कहते हैं कि एक सर्प की भांति कुंडली मारकर बैठी होती है कॉइल के रूप में। जैसे कॉइल देखते हैं ना हम लोग, तो उसके रूप में ये कुंडलिनी शक्ति वहाँ पर अटकी होती है, या कह लीजिए कुंडली मारकर बैठी है, या कुंडली की तरह कॉइल के रूप में सर्पेंट की तरह वहाँ पर है। तो जैसे ही हमारे ट्रिगर्स हमें मिले अपने डीएम की तरफ से, है ना, जब हम उनसे मिले तो मैंने अभी बताया कि क्या हुआ कि जब आपकी कुंडलिनी एक्टिवेशन हुई, वो आपकी दोनों की इंटीमेसी के बाद जो भी आप लोग एक दूसरे के साथ आपने टाइम बिताया, तो आपकी एक उसको स्पार्क मिला, जैसे कहते हैं ना एक चिंगारी, लाइक दिस। तो उसके बाद आपने जैसे ही आपका सेपरेशन हुआ, दोनों आप लोग अलग अलग हुए, आपका एक बहुत ही इंटेंस सेपरेशन चला। तो इसमें जैसे जैसे आपको पता चला कि आप इस जर्नी में हो, तो आपको इनर वर्क के बारे में पता चला, तो आप इनर वर्क करने लगे। तो क्या हुआ कि आपकी जो वो एक्टिवेशन थी, अवेकनिंग के बाद जो एक्टिवेशन आपकी हुई, तो आपको उस एक्टिवेशन करते करते आपकी जो कुंडलिनी है वो शक्ति जागृत हुई। अब उस कुंडलिनी शक्ति को तो जागृत हो गई, बट उसको अब हमें राइज भी करना है, हमें उसको आगे भी बढ़ाना है। जो हमारी ब्लॉकेजेस हैं उनको भी हील करना है, और जो हमारे सातों चक्र हैं बॉडी के वो भी हमें अलाइनमेंट में लाने हैं। तो ये कुंडलिनी शक्ति कैसे अवेकन हुई, उसका प्रोसेस क्या हुआ। कुंडलिनी शक्ति बेसिकली जो बहुत ही ज़्यादा तपस्या करते हैं, तप करते हैं, जो मैं जनरल वे में बोलूँ, जो कि स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में है, तो कुंडलिनी अपने आप तो एक्टिवेट नहीं होती। कुंडलिनी एक्टिवेट तभी होती है जब एक बहुत ही अच्छे गुरु के सानिध्य में हम लोग कोई साधना या तप करते हैं। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में होंगे वो लोग समझ रहे होंगे, और वो मैं भी आपको ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि उनकी कुंडलिनी
जो जागृत होती है, और कहते भी हैं कि कुंडलिनी खुद से जागृत करने का जो वो रिस्क है वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब भी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो वो एकदम से जब राइजिंग की तरफ जाती है, हमारे क्राउन चक्रा तक पहुंचती है, तो उससे हमारे ब्रेन में एक तरह से विस्फोट की तरह भी काम कर सकती है। क्योंकि विस्फोटक इन द सेंस ये नहीं कि आपका दिमाग फट जाएगा, दैट मीन्स कि आपका जो ब्रेन है उस शक्ति को संभाल नहीं पाएगा। तो कई लोग जो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में हैं, जिनको नहीं पता मतलब इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में भी, तो मैं उनका अभी केस बता रही हूँ आपको। तो जब वो लोग बिना गुरु के साधना करते हैं और उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, तो बट वो जब अपनी एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पाते, तो फिर उनके लिए वो चीज़ जो है बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। बट इन द केस ऑफ ट्विन फ्लेम्स, यहाँ पर आपको अगर ये आपको ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है तो इसमें 100% श्योर है कि आपने कुछ ना कुछ पिछले जन्मों में भी, लास्ट लाइफ्स में भी, जो आप पिछले जन्मों से आप होकर आ रहे हो वहाँ पर भी आपने कुछ ना कुछ तपस्या साधना की थी, जो आपकी यहाँ पर इजीली कुंडलिनी एक्टिवेट होती है। जनरली देखा जाए तो जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो किसी ना किसी गुरु के साथ, मेंटोर के साथ कनेक्टेड होते हैं, जिनके साथ उनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट या उनके साथ एनर्जी उनको फील होती है, उनके साथ वो अपने आप को महसूस करते हैं। डिवाइन का तो अंश होते ही हैं। अब जो पास्ट लाइफ में जो चीज़ें रह गई कंप्लीट होने के लिए, आप बहुत सारे कर्मा बैगेज भी लेके आते हो, जो आपको इस जन्म में आपके ट्विन के रिलेटेड भी और अदर कार्मिक्स के रिलेटेड भी आपको जो ख़त्म करने होते हैं बैगेज। अब कुंडलिनी शक्ति जब भी अवेकन होती है, जब भी वो जागृत होती है, तो ट्विन फ्लेम्स को कोई खास साधना नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल जो एक इसको इतना हैवी भी नहीं लेना। अगर आपकी अभी तक कुंडलिनी अवेकनिंग नहीं हुई है, या आपको लग रहा है कि कुंडलिनी अवेकनिंग हो चुकी है, मुझे चक्रास जो है मेरे एनर्जी सर्कल बॉडी में फील होते हैं घूमते हुए, या फिर ऐसा कुछ भी आपको महसूस होता है, तो फिर आप जो सही मार्ग पर हो। बट अगर आपकी कुंडलिनी शक्ति, अगर आप खुद से सोचो कि मैं जागृत कर लूँ, या फिर मैं जो है मैं अपने आप को किसी तरह से और ज़्यादा साधना को बढ़ाकर इस चीज़ को करूं, तो वो ये चीज़ आपको करने की या स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कुंडलिनी शक्ति की जागृति खुद ब खुद होती है। जब भी आप धीरे धीरे 3D to 4D और 4D to 5D लेवल पर पहुंचते हो, आपकी कॉन्शियसनेस जैसे जैसे हील होना शुरू होती है, आपके चक्रा जो बॉडी के ओपन होना शुरू होते हैं, या कहिए बैलेंस में आना शुरू होते हैं, जैसे जैसे आपके सारे अंदर से एनर्जी जो भी सर्कल्स हैं वो अलाइनमेंट में आते हैं, तो आपकी कुंडलिनी शक्ति को आपके क्राउन तक पहुंचने का रास्ता मिलता है। तो ट्विन फ्लेम की अगर हम बात करें, तो ट्विन फ्लेम में ये जो शक्ति है वो ऑटोमेटिकली इनबिल्ट होती है। जैसे कि पिछले पूर्व जन्मों में भी इन्होंने काफ़ी अपने ऊपर काम किया है, कुछ ना कुछ वहाँ भी रह गया होगा, कुछ ना कुछ इनर वर्क आपका रह गया। बट जैसे आप इस इनकारनेशन में आए, आपको ट्विन मिला, आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हुई उनसे मिल करके, आपको एक स्पार्क मिला, या आपको एक कह लीजिए ना दिमाग की बत्ती जलना, वैसी फीलिंग आई कि हाँ कुछ तो अलग है, कुछ तो मेरी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, कुछ तो है मैं सबसे अलग हूँ, कुछ तो है मेरी बॉडी के अंदर जो एनर्जी चेंज हो रही है। तो ये सारा कुछ अपने ट्विन के मिलने के अगर बाद में आपको फील होता है, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में तो हो ही, और उसके बाद आपकी जो कुंडलिनी एक्टिवेशन है वो धीरे धीरे होना शुरू हो जाती है। अब बात आती है कि कुंडलिनी जब एक्टिवेट होती है, एक्टिवेट तो हो गई, जब आपकी कुंडलिनी एक्टिवेशन के बाद आप उसको चैनलाइज करते हो, आप एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको अपने सभी चक्रास को एक्टिवेट कर लेते हो, तो फिर हमारी एनर्जी सर्कल हाई लेवल पर पहुंचती है। उसके बाद हम 5D में पहुंचते हैं। अब ट्विन फ्लेम जर्नी में जो स्टेजेस होती हैं कुंडलिनी अवेकनिंग की, आपको पता है कि ये कुंडलिनी अवेकनिंग सारा हमारी बॉडी के अंदर चक्रास के ब्लॉकेजेस के साथ साथ प्योरिफिकेशन का काम भी करती है, सफाई करती है पूरे अंदर से, हमारे बॉडी के सारे जो भी ब्लॉकेजेस हैं धीरे धीरे उनको रिलीज करती है। अब इनर वर्क में ये क्या होता है कि आपको मैंने बताया कि अगर आप
ट्विन फ्लेम हो तो आपको ऐसी कोई गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट धीरे धीरे खुद ब खुद होगी जब आपको टाइम आएगा, या फिर आपने कोई भी अपने गुरु इष्ट बनाए हैं तो आपको टाइम, जब भी आपका वो डिवाइन टाइम आएगा, आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। अब कुंडलिनी शक्ति एक फायर की तरह है जो कि हमेशा अपवर्ड जाती है, वो नीचे की तरफ नहीं जाते। इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में आफ्टर सेपरेशन ये चीज़ होना, कुंडलिनी एक्टिवेट होना, बट एक बार अगर आप डीएम के साथ इंटीमेट हुए हो तो आपकी जो एनर्जी है उसका फ्लो अपवर्ड जाने शुरू होता है, आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाती है। इसीलिए आपको बाद में जो है बोला जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हो एंड यू फील दैट कनेक्शन, तो फिर आपको सेलिबेसी का या फिर आपको ब्रह्मचर्य का पूर्ण तरह से पालन करना चाहिए। अगर आप सेपरेशन में हो, अपनी एनर्जी या अपनी जो भी ये कुंडलिनी ऊर्जा है, ब्रह्मचर्य है, उसको हर जगह जगह बांटना नहीं है। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जब तक आप अलाइनमेंट में नहीं आओगे, आप अपने एनर्जी में एक पूरी तरह से शिद्दत से उसको कंट्रोल नहीं करोगे तो आपका डीएम भी ऐसे ही अनहील्ड रहेगा और 3D मैट्रिक्स वर्ल्ड में अपने आप को वो सेक्सुअली ऑपरेट करेगा, ज़्यादा पार्टनर्स में जाएगा, थर्ड पार्टीज में जाएगा। तो थर्ड पार्टी का जाने का यही मोटिव होता है कि एक तो आपको जो आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है तो उनको आप, जो आपका डीएम है ना, वो आपको टाइम देते हैं कि आप अपने आप में अवेकनिंग कीजिए, आप अपने आप को समझिए, सेल्फ लव, सेल्फ केयर सीखिए, कोडिपेंडेंसी इशू, जितने भी आप इशू होते हैं, हमारे इनर चाइल्ड वुंड है वो हील करना है हमको। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम एक एक अपना हटाते रहते हैं लेयर्स को, वैसे वैसे हमारी कुंडलिनी जो है जागृत होकर हमारे क्राउन तक पहुंचती है। अब ये एक ऐसी फायर जो मैंने बोला वो प्योरीफाई करती है और सारी इम्प्योरिटीज़ को आपकी जला देती है, मीन्स बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म कर देती है। जैसे डिज़ायर, ईगो, लस्ट, अटैचमेंट, आपके सेंसिटिव इमोशंस, ऐसे सारी जो आपके नेगेटिव ट्रेट्स हैं जो आपको डिवाइन फेमिनाइन बनने से रोक रहे थे, या फिर आपको उन्होंने वुंडेड फेमिनाइन बनाया था या डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन बनाए थे, जो आप चेस कर रहे थे अपने डीएम को, बार बार उनको पीछा करना या उनको कंट्रोल करने की कोशिश करना या उनको रोक के रखना। बट तब तक डीएम नहीं रुकते जब तक आप फुली एक सरेंडर्ड मोड में और आप अपने आप में फुली फोकस्ड नहीं हो जाते, तब तक डीएम आपको ट्रिगर देते हैं। तब तक वो उन पार्ट्स को ट्रिगर करेंगे, आपके अंदर के एक एक छोटी से छोटी ब्लॉकेजेस को वो सरफेस पे लाएंगे और आपको ये ट्रिगर करके बताएंगे कि आपको ये चीज़ अब हील करने की ज़रूरत है। जैसे ही आपकी कुंडलिनी शक्ति अवेकन होती है, आप राइज करना शुरू करते हो, आपकी कुंडलिनी शक्ति जो ऊपर की तरफ बढ़ती है, तो आप एक अवेयरनेस में आते हो, आपको कॉन्शियसनेसली आप पता चलता है आपको कि यस, मैं जिसके पीछे भाग रही थी वो मेरा ही पार्ट है और मैं अपने ही पीछे क्यों भाग रही हूँ। तो मुझे अपने अंदर अपने डीएम, अपने शिव को महसूस करना है, मुझे अपने आप में कंटेंटेड रहना है। तो मेरा जो बाहर वाला, जो मेरा सोल का पार्ट है, जो 3D वर्ल्ड में अभी मुझे अलग बॉडी में दिख रहा है, तो वो अपने आप हील हो जाएगा या अवेकन हो जाएगा। तो आप एक ऐसे कनेक्शन को फील करते हो यूनिवर्स के साथ, आप वननेस में आते हो, आप यूनिटी कॉन्शियसनेस में फील करते हो। तो अगर आपको भी ये सिम्टम्स दिखते हैं कि आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है, आपका जो डिवाइन के साथ कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लग जाएगा। आप एक ऐसे ब्लिसफुल और आप एक ऐसे बाउंडलेस लव को महसूस करोगे। इसीलिए कुंडलिनी शक्ति जो है हमें बैलेंस करने में, हमें खुद के साथ जोड़ने में काम आती है। जिस दिन आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो गई या राइज कर गई, तो आपको उस सारी नेगेटिव चीज़ों से, अपने डीएम के अंदर भी सारी नेगेटिव चीज़ें दिखना बंद हो जाएंगी और खुद के आपके सारे ब्लॉक्स जो हैं वो धीरे धीरे हील होने शुरू हो जाएंगे। एक ऐसी प्लेयरेबल या फिर खुशी की, जो आंतरिक खुशी जिसको हम कहते हैं, पूर्ण शांति और आनंद का अनुभव आपको अपने अंदर होने लग जाएगा। आपको बाहर से प्यार ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारा लॉजिकल माइंड है वो कहता है कि वो एक 3D फिजिकल वर्ल्ड का एक जो हमारा डिवाइन मैस्कुलिन है, हमें उसको पाना है, हमें उसको ग्रैब करना है। वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा वो एक टारगेट बन जाता है जो पूरा ही नहीं कर पाते। बट टारगेट बनाना है अपने आप फोकस करके। अर्जुन की तरह
मछली की आंख में फोकस रखना है, यूनियन को फोकस करना है, बट यूनियन कहाँ फोकस होगा, वो मछली की आंख कहाँ है, आपके अंदर। वो टारगेट कौन सा है, वो आपके अंदर। आपके अंदर से डिवाइन के साथ मर्जिंग होकर वो रास्ता फिर जाएगा डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ। वहाँ पर अपनी उनकी अवेकनिंग, उनकी अवेकनिंग का कह लीजिए, या उनकी हीलिंग कह लीजिए, या उनको इस कनेक्शन के बारे में पता लगना कहिए, ये सारा कुछ तभी होगा जब आपकी इधर से हीलिंग चालू हो जाएगी। अदरवाइज दूसरी साइड दिखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक हम उधर दूसरी तरफ देखते रहेंगे, उनको फिजिकल बॉडी को ही चेज करते रहेंगे, तब तक हम अपने अंदर नहीं उतर पाते। जब तक हम अपने अंदर नहीं उतर पाते तो हम लोग यूनियन को डिले करते हैं, या यूनियन हमारा हमसे दूर होता रहता है। इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा अपनी जो कुंडलिनी अवेकनिंग है, अगर अब आपको पता है कि मेरी कुछ ना कुछ बॉडी में चेंज आ रहे हैं, तो आपको उस चीज़ को चैनलाइज करना है, अपनी एनर्जी को जो है ऊपर की तरफ बढ़ाना है, अपने क्राउन चक्रा की तरफ, थर्ड आई चक्रा की तरफ, और अपने रूट चक्रा से जो आपका हार्ट चक्रा है उसको ओपन करने में उसकी हेल्प लेनी है। आपका हार्ट चक्रा जब भी ओपन होगा तभी आपको आपके डीएम के साथ एक, जो आप कहते हो ना कि अनकंडीशनल लव नहीं फील होता। आपके बहुत सारे सवाल आते हैं कि मैंने अब उसको लेट गो कर दिया है, तो लेट गो तो किया है, वेरी गुड, बट अभी भी जो आप आकर कमेंट में नेगेटिव लिख देते हो ना कई बार, तो वे फिर पता चल जाता है कि आपने लेट गो तो किया ही नहीं। जो अगर जिसने लेट गो किया होगा ना, तो सिंपल लेट गो लिखेगा कमेंट में आके, और साथ में यही कहेगा कि आई लेट गो माई ट्विन फ्लेम एंड आई सरेंडर टू द यूनिवर्स। बट आपने ये कह दिया कि मैंने लेट गो तो कर दिया, बट मैं जो है मुझे ऐसा डीएम जो अब नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में, तो अभी वो बहुत मेरे को परेशान कर रहा था, और जो भी बुला बुला आप सारा कुछ इतना कुछ लिख देते हो कई बार, तो फिर लेट गो करने का क्या ही फ़ायदा हुआ कि आपके मन से कर्ज निकल रहा है। तो फिर आपकी एक्टिवेशन कैसे हुई, आपकी प्योरिफिकेशन कैसे हुई? आप कह रहे हो कि मैं बैलेंस हूँ, 7 चक्रा हमारे बैलेंस हो रहे हैं, तो फिर 7 चक्रा कैसे बैलेंस हुए अगर हम अभी भी उनको कर्ज कर रहे हैं, या यहाँ पर आके कमेंट में आप फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो, या मेरे चैनल पे या कहीं और भी, कहीं पर भी आप कुछ भी लिखते हो, तो फिर उससे क्या होगा, आपकी ही एनर्जी जो है वो डाउन होती है। सबसे पहले एक तो आपका उससे कर्मा बनता है, दूसरी बात है कि उससे आपकी एनर्जी डाउन होती है। आपको किसी की बातें नहीं रेजोनेट हो रही, आपको नहीं अच्छी लग रही, या फिर किसी चैनल पर आपको एनर्जी मैच नहीं हो रही, या फिर आपको रेजोनेट नहीं करी, तो दैट डजंट मीन कि वो आपके लिए एनर्जी थी, वो किसी और के लिए थी। उसको आप लेट गो कर दो, सिंपल है। यहाँ पर आके जो डिवाइन मैस्कुलाइन के बारे में इतनी लंबी कथा लिखना कोई फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि उससे हमारा एक तो टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, और जो हम जो कहते हैं ना कि हमारा लॉजिकल माइंड, हम कहते हैं उसको कम करो, वो लॉजिकल माइंड हमें ऐसा करने पर मजबूर करेगा। वो हमारी हम ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हैं बेसिकली, कि ठीक है लिख लिया, वो आपकी ईगो सेटिस्फाई होगी कि देखो मैंने उसको भगा दिया है, मुझे ये चीज़ बता के आपको क्या ही मिलेगा, बताओ मुझे, कि मैंने उसको भगा दिया, मैंने उसको छोड़ दिया, अब मुझे चाहिए नहीं ऐसा इंसान या कुछ भी, जितना भी मैं पढ़ती हूँ कमेंट्स में। तो फिर आप क्या करते हो कि फिर आपने अपने साथ कैसे बैलेंस किया, जो आप यहाँ पर लिखोगे ना मुझे, तो मुझे उससे क्या ही मिलने वाला है। मैं आपको एक सही मार्ग दिखा रही हूँ कि अपने अंदर उतरो, अपने अंदर के साथ, इनर के साथ कनेक्टेड रहो, अपने आप के साथ प्यार करो, अपने आप के साथ फोकस करो, लेट गो करो। और जस्ट 3 वर्ड लगते हैं लिखने में कि थैंक यू गॉड, या फिर थैंक यू यूनिवर्स, या फिर लिखने में कि आई क्लेम दिस एनर्जी। कितने वर्ड लगे ये भी लिख सकते हो कमेंट में। ज़रूरी तो नहीं कि जब तक हम डीएम के बारे में 10 बातें बुरी भली नहीं बोलेंगे तो फिर तब हम तब है ही नहीं अच्छे व्यूअर। तो ऐसा नहीं है, आपका ये चीज़ लिखने से आप ही की जर्नी डिले होगी, ना मुझे फ़र्क पड़ेगा, ना पढ़ने वालों को फ़र्क पड़ेगा। बट हाँ, पढ़ने वालों को ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नेगेटिविटी स्प्रेड होती है। आपका भी नेगेटिव कर्मा, और जो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं उस कमेंट को, उसका भी नेगेटिव कर्मा। तो कई बार तो मैं ऐसे कमेंट्स को ब्लॉक ही कर देती हूँ कि ताकि दूसरों पर इफ़ेक्ट ना पड़े। क्योंकि जो लोग अपनी इस जर्नी को समझ रहे हैं डिटेल में, अपने आप को अलाइन कर रहे हैं, अपने चक्रास बैलेंस कर रहे हैं, अपने आप की जो हीलिंग प्रॉपरली कर रहे हैं, तो उनको एक अच्छा सही मार्गदर्शन मिले।
तो ऐसे फालतू के जो मैसेज होते हैं फिर मैं उनको डिलीट कर देती हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक उनको समझ आएगी वो खुद ही सही तरीके से लिखेंगे आकर, बल्कि फिर तो लिखेंगे ही नहीं, यही है सबसे मेन बात कि फिर वो लिखेंगे ही नहीं। तो ऐसे जो चीज़ें हैं ना, वो मुझे इसी बात पे यही चीज़ समझानी थी कि आपको अपने आप को अलाइन रखना है। कुंडलिनी शक्ति अगर आपकी जागृत हो चुकी है तो बस उसको और ज़्यादा राइसिंग पर लेकर जाना है, अपने आप को बैलेंस रखना है। जो भी चक्र आपके अभी तक लग रहा है कि मुझे ये दिक्कत है, तो आप किसी मेंटोर की हेल्प ले सकते हो, तो वो आपको सही से गाइड करेंगे। या फिर आपके कार्मिक्स के साथ डील करने में आपको इशू आ रहा है तो आप वो चीज़ सारी हील करोगे अपनी, तभी वो सारी ब्लॉकेजेस दूर होंगी। ठीक है, तो ये मैंने आज को आपको कुंडलिनी अवेकनिंग और राइसिंग के बारे में बहुत डिटेल में समझाया। तो अगर आपको कुछ चीज़ का नहीं पता चला हो या फिर आप कर रहे हो इनर वर्क, आपको नहीं समझ लग रही, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जो सही कमेंट होंगे मैं उन्हीं को ही जवाब दूंगी, अदरवाइज मैं बाकी जो नेगेटिव कमेंट करेंगे उनको तो मैं ब्लॉक करूंगी सीधा ही, ताकि बाकी लोगों की जो एनर्जी है वो ड्रेन ना हो, वो उसको पढ़ के डिमोटिवेट ना हो। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो आपको सिर्फ अपनी, जो मैंने बोला अभी, किस पे फोकस रखना है, अपने टारगेट पे। दैट्स इट। आपका टारगेट है यूनियन, तो यूनियन को पाने के लिए सबसे पहले खुद को पाना ज़रूरी है। ठीक है, ये बात हमेशा माइंड में क्लियर रखिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। हरे कृष्णा, हर हर महादेव।